साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो अक्टूबर 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो यह वीडियो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण के साथ साथ मैपिंग और जीएस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटली के बारे में। तो देखें इटली में क्या घटनाक्रम हुआ था अक्टूबर 2023 में। तो देखिए भारत और इटली ने जो है अपने डिफेंस कॉपरेशन को जो है और मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। तो इस वजह से इटली चर्चा में था। अब हम लोग इटली को मैप के दृष्टिकोण से देखते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो देखिए यदि हम इटली की बात करें तो इटली जो है एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी रोम है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं इसकी राजधानी को यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी राजधानी रोम है और यह जो रोम है ये टाइबर नदी के तट पर, इटली की एक नदी है टाइबर नदी के तट पर है। और इस टाइबर नदी बेसिन क्षेत्र में ही विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये आपको यहाँ पे वेटिकन सिटी दिख रहा है, वेटिकन सिटी है जिसे कंट्री विद इन कंट्री भी कहते हैं। और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी इटली में जिसका नाम है एपेनीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, एपेनीज पर्वत श्रेणी कई बार सुमेलित करने के लिए आता है। तो फ्रांस और स्पेन में जो है पेरेनीज है और यहाँ पर क्या है? एपेनीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो दोनों के नाम जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरेनीज पर्वत श्रेणी है जबकि इटली में जो है एपेनीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अब कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देख लें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जलसंधियाँ हैं, उन जलसंधियों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इटली के मैप को देखेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है समुद्र का, ये मेडिटेरियन सी है। इस मेडिटेरियन सी में छोटे छोटे कई सारे समुद्र हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे एड्रियाटिक सी है, यहाँ थेरेनियन सी है, ठीक है, आयोनियन सी है और इधर आपका लिगुरियन सी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों को यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको ये इटली का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। इटली का ये जो हिस्सा है ये है सिसली, सिसली प्रायद्वीप है या सिसली द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सिसली द्वीप पर आपके ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक जलसंधि है, इसको मेनलैंड से मिलाने वाली, इस जलसंधि का नाम क्या है? स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मेसिना। स्टेट ऑफ मेसिना जो है ये क्या करती है? ये सिसली आइसलैंड को मेनलैंड से मिलाने का से अलग करने का कार्य करती है। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे थेरियन सी है और इधर आपका आयोनियन सी है, इसको जोड़ने का कार्य करती है। अब अगली जल संधि देखते हैं। अगली जल संधि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ये फ्रांस का हिस्सा है। ठीक है, ये है कोरोशियो, कोरिशिका है, कोरिशिका जो कि फ्रांस का हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका इटली का है, इटली का है, ये आपका सार्डिनियन है। क्या है? सार्डिनियन है, सार्डिनियन द्वीप है। इसके बीच में एक जलसंधि है, इसके बीच में जो जलसंधि है उसे क्या कहते हैं? बोनी फाशियो, बोनी फाशियो जलसंधि है या स्टेट है। तो ये क्या करती है? ये थेरेनियन सी को जो है आपका इधर आपका लिगुरियन सी है, इससे जोड़ने का कार्य करती है तथा इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी इटली के बारे में थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे के घटनाक्रम को देखते हैं। अगला क्या है? अगला है स्पेन। तो स्पेन क्यों चर्चा में था? तो देखिए स्पेन के बारे में देखें तो स्पेन का एक हिस्सा है कैटलोनिया। यहाँ पर कैटलोनिया को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस प्रोटेस्ट के संदर्भ में ही जो है अक्टूबर 2023 में स्पेन चर्चा में था। कैटलोनिया जो है स्पेन का एक है इबेरियन प्रायद्वीप। तो इबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी छोर पर स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है कैटलोनिया और इसके 4 प्रांत हैं: बार्सिलोना, गिरोना, ली लेडा और टैरागोना। यदि आप फुटबॉल देखते हो तो आपको बार्सिलोना के बारे में मालूम होगा। बार्सिलोना जो है एक फुटबॉल क्लब भी है। ठीक है, ये जो कैटलोनिया है ये अलग देश की मांग कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो है एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आपका स्पेन चर्चा में था। अब स्पेन के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो मैप में पहले देखें स्पेन भी आपका क्या है? ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, इसकी राजधानी आपकी मैड्रिड है। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले
इसकी जो पड़ोसी देश हैं उनके पड़ोसी देशों के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे फ्रांस है, इधर आपका पुर्तगाल है। ठीक है, फ्रांस और पुर्तगाल इसके दो पड़ोसी देश हैं। और यहाँ की एक नदी है इब्रो। इब्रो जो है भूमध्य सागर में जाकर के मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है, और यहीं पर ये फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर ही पेरिनीज है। पेरिनीज पर्वत श्रेणी है जो फ्रांस और स्पेन के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, और यहीं पे बे ऑफ बिस्के आता है। बे ऑफ बिस्के कई बार पूछा जाता है। तो इधर आपका अटलांटिक सी है, अंध महासागर है। ठीक है, तो बे ऑफ बिस्के जो है फ्रांस और स्पेन से संबंधित एक क्या है, खाड़ी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो है क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जलसंधि भी इसे कहते हैं। तो ये इधर देखिए आपका आइवोरियन सी है या कह सकते हैं भूमध्य सागर का हिस्सा है, और इधर आपका क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है या अंध महासागर, आप सीधे सीधे ले लीजिए। तो ये जो है आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का कार्य करता है जिब्राल्टर जलसंधि। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर जब देखेंगे तो इधर ऊपर स्पेन है, यहाँ आप नीचे और थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे जो जिब्राल्टर है ये यूके का क्षेत्र है। ठीक है, इस पे अधिकार स्पेन का नहीं बल्कि यूके का है, और नीचे आपका मोरक्को का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो ये इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। जिब्राल्टर जलसंधि कई बार पूछा जाता है। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, कुछ अन्य चीज़ों को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा, जो हमने इटली की बात की थी, चूंकि हम लोग इटली के पड़ोसी देशों के बारे में हमने बात नहीं की थी, थोड़ा सा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है, और इधर आपका फ्रांस है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, जर्मनी के बारे में। तो देखिए जर्मनी क्यों चर्चा में था, जर्मनी चर्चा में क्यों था, क्योंकि जर्मनी में जो है 25 से 29 सितंबर 2023 के मध्य में 5वां रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो वहाँ के जो बॉन शहर है, जर्मनी के बॉन शहर में 5वां रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCMS, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फॉर ए प्लानट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल्स एंड वेस्ट, ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जर्मनी के बारे में बात करें। जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी की पहले हम लोग जर्मनी के मैप पे चलते हैं। ठीक है, ये है जर्मनी का मैप। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आप मैप में भी देख सकते हैं जर्मनी इसकी राजधानी को, ये बर्लिन। बर्लिन जो है एल्बे नदी के सहायक स्प्री नदी पर स्थित है। बर्लिन जो है एल्बे नदी की सहायक स्प्री नदी पर स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर डेनमार्क है, इधर आपका पोलैंड है, इधर चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, और इधर नीदरलैंड। ये इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर डेनमार्क और जर्मनी के मध्य में यहाँ पर एक कील नहर है। ये कील नहर के द्वारा डेनमार्क से तथा मैग्नेट रेखा द्वारा, इधर आपका फ्रांस है ना, तो यहाँ पर मैग्नेट रेखा है, मैग्नेट रेखा द्वारा फ्रांस से, तथा हिंडनबर्ग रेखा, ये पोलैंड है तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा द्वारा पोलैंड से अलग होता है। ठीक है, और इस देश का मुख्य खनिज क्या है, कोयला है, जिसका सर्वाधिक विस्तार रूर बेसिन, इधर ऊपर साइड में रूर बेसिन है, रूर बेसिन में है। और इस रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश एवं यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ लिग्नाइट प्रकार के कोयले का भंडार पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है सेक्सोनी है। क्या है, सेक्सोनी है, जिसका विस्तार फ्रांस में भी फैला हुआ है। इस देश के शार बेसिन में भी कोयले का भंडार पाया जाता है। ठीक है, और इस देश में 16 राज्य हैं जिसे लैंडर कहा जाता है, यहाँ के राज्यों को लैंडर कहा जाता है। और इस देश की राजधानी बर्लिन के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। ठीक है, बर्लिन जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। और रूर कोयला क्षेत्र में राइन नदी के तट पर, जो राइन नदी के तट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ईशन जर्मनी का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। इस देश के उत्तरी भाग में एल्बे नदी के मुहाने पर स्थित हेमबर्ग जो है वो जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है, जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इस देश में स्थित म्यूनिक
म्यूनिक का नाम कई बार सुना होगा आपने। म्यूनिक जो है चीनी मिट्टी उद्योग, कला एवं सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये था आपका जर्मनी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप यहाँ देखेंगे इधर आपका नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर, और इधर आपका बाल्टिक सी है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है आपका, अगला सर्बिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सर्बिया में क्या हुआ है। सर्बिया सर्बिया में क्या हुआ है कि ईयू और यूएसए जो है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है, सर्बिया सर्बिया जो है, सर्बिया के पास एक कोसावो है, कोसावो। ठीक है, तो कोसावो एक छोटा लैंडलॉक क्षेत्र है जो कि सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में, अभी मैप में हम लोग देख लेंगे। तो उस कोसावो को लेकर के ही जो है सर्बिया और कोसावो के मध्य में एक तरह का विवाद चल रहा है। उसी विवाद के संदर्भ में ये अक्टूबर 2023 में जो है चर्चा में आया हुआ था। चूंकि कोसावो जो है अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानता है, परंतु उसे राज्य के रूप में जो है सर्बिया मतलब चिन्हित नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं सर्बिया को। तो आप यहाँ देखें, सर्बिया भी क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, बेलगाड्रे है, बेलगाड्रे है। अब इसके पड़ोसी देशों को देखें तो इधर हंगरी है, कोर्सिया है, बोस्नो हर्जगोविना है, रोमानिया है, वल्गारिया है, और इधर मोंटे निग्रो है, और यह कोसावो। यही क्षेत्र जो है विवादित है, यही विवादित है। और सर्बिया जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कोसावो के बारे में बात करें तो कोसावो एक छोटा लैंड लॉक्ड क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, आप इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आप देखें तो ये कोसावो स्थित है। ठीक है, जो उत्तरी मैसेडोनिया, इधर आपका देखेंगे तो ये उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया, नीचे आप आएंगे तो अल्बानिया है, अल्बानिया एवं मोंटेनेग्रो। ठीक है, मैसेडोनिया, इधर आपका मैसेडोनिया है, मोंटेनेग्रो है, और आपका अल्बानिया के साथ सीमा साझा करता है। सर्ब समुदाय जो आपका रशिया में जो कह सकते हैं, जो प्रजाति पाई जाती है, मनुष्य की जो जाति पाई जाती है, वो सर्ब, अपने आप को वो सर्ब समुदाय का मानते हैं। तो सर्ब समुदाय के अनेक लोग कोसावो को अपने राष्ट्र का जन्म स्थान मानते हैं। कोसावो ने वर्ष 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन सर्बिया कोसावो को जो है वो कोसावो के राज्य के दर्जे को मान्यता नहीं देता है। इसी को लेकर के लगातार विवाद बना रहता है। ठीक है, तो ये था आपका सर्बिया। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है सीरिया। सीरिया के बारे में बात करते हैं। सीरिया क्यों चर्चा में था, क्योंकि जो इसका पड़ोसी देश तुर्की है, तुर्की ने जो है सीरिया के जो कुर्दिश लड़ाके हैं, उस कुर्दिश लड़ाकों के विरुद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है सीरिया चर्चा में था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीरिया के कुर्दिश लड़ाके जो हैं इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सीरिया को मैप में देख लेते हैं। सीरिया जो है एक एशियन देश है, यह एशिया में स्थित एक देश है। ठीक, अब इसकी राजधानी क्या है, दमाकश हाँ दमाकश है। यहाँ पर इसकी राजधानी को देख सकते हैं। ठीक, अब यदि इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो यहाँ इसका एक महत्वपूर्ण शहर अलेप्पो भी है। तो तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल से भी सीमा साझा होती है, और लेबनान से, और एक तरफ इसकी सीमा कहाँ से जुड़ती है, भूमध्य सागर से। तो ये वाला जो हिस्सा है एशिया का, ठीक है, जहाँ सीरिया है, इजराइल है, जॉर्डन है, लेबनान है, ये इस हिस्से से जो है मैपिंग से संबंधित प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। तो इस हिस्से को आप जो है ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीरिया के जो पड़ोसी देश हैं, नाम याद रखिएगा, टर्की है या तुर्की अब उसका नाम हो गया है, इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है। ठीक है, और इसकी एक सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। अब चलते हैं आगे, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्या है, अगला है चाइना। चाइना में क्या हुआ, जो 19वां एशियन गेम्स हुआ है वो कहाँ पर हुआ, चाइना के हांगजू जो प्रांत है, हांगजू प्रांत, यहाँ पर 19वां एशियन गेम संपन्न हुआ है।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 19वें एशियन गेम में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, उसमें कितने स्वर्ण हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने कांस्य हैं, ठीक है, या ब्रॉन्ज हैं। तो ये तो मतलब फैक्ट था कि क्यों चर्चा में था 19वें एशियन गेम्स की वजह से। अब हम लोग चीन के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। पहले हम लोग चाइना के मैप को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए चाइना क्या है, आपका एशियन कंट्री है, इतना आपको मालूम है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी बीजिंग है, ठीक है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और यह एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसे साम्राज्य विस्तार के कारण एशिया का अजगर कहा जाता है। यहाँ विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और इस देश की तटीय सीमा की लंबाई 12,000 किलोमीटर तथा अन्य देशों के साथ इसकी सीमा की लंबाई 21,200 किलोमीटर है। इस देश की जो सीमा है वो 14 देशों से लगती है, ध्यान रखिएगा 14 देशों से इसकी सीमा लगती है। यदि आप यहाँ पर देखें तो इसकी सीमा रशिया से लग रही है, ठीक है। रशिया, मंगोलिया, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से नहीं लगती है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इधर आपका वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, बर्मा अर्थात म्यांमार हो गया, भूटान है, नेपाल से लग रहा है, भारत से लग रहा है, पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान से थोड़ा हिस्सा लगता है, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये 14 देश हैं जिनसे इसकी सीमा साझा होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और इस देश में 5 समय क्षेत्र हैं, मतलब टाइम जोन जो है 5 हैं, लेकिन इसका संचालन कहाँ से होता है, बीजिंग से होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इस देश का अधिकतर भाग क्या है, शीतोष्ण मध्यवर्ती अक्षांशों में स्थित है। और यहीं पर जो मंचूरियन का मैदान पाया जाता है वो आपका यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। मंचूरियन का मैदान कई बार पूछा जाता है, वो यहीं पर है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा चाइना के बारे में। और इसके इधर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है। और इस हिस्से में इसका विभिन्न देशों से द्वीपों को लेकर के या कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र को लेकर के लगातार विवाद, जैसे जापान से है, फिलीपींस से है, ताइवान से है, सभी से इसके विवाद चलते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला क्या है देखिए, अगला जो है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर का मतलब क्या है, लाओस, ठीक है। लाओ पीडीआर का मतलब है लाओस। लाओस का ही नाम जो है लाओ पीडीआर, इसका बड़ा सा नाम है वो है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, WHO ने जो है लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे LF कहते हैं, के सफलतापूर्वक समाप्त होने की मतलब यहाँ पर घोषणा की है। WHO ने घोषणा की है कि लाओस में जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है ये मच्छर जनित संक्रामक रोग है, मच्छर जनित संक्रामक रोग है। और ऐसा करने वाला 2023 में लाओस जो है बांग्लादेश के बाद दूसरा देश है, बांग्लादेश के बाद ये दूसरा देश है 2023 में। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं लाओस को। तो लाओस आपका दक्षिण एशियाई देश है, ये आसियान कंट्री का एक हिस्सा है, जो आसियान समूह है उसका एक हिस्सा है। और यह क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो ये है आपकी इसकी राजधानी वियंतियान है, वियंतियान है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का, दक्षिण एशिया नहीं दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है जो थाईलैंड, इधर आप देखेंगे थाईलैंड से, कंबोडिया से, नीचे आपका कंबोडिया है, इधर आपका वियतनाम है, इधर आपका म्यांमार है और इधर चाइना है। तो 1 2 3 4 5 5 देशों से ये घिरा हुआ है, ठीक। तो ये था आपका लाओस। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, एक सेकेंड, अगले पे चलते हैं, अगले को देखते हैं। अगला है मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड के बारे में तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, मार्शल आइलैंड, आप यहीं पे आप मार्शल आइलैंड को देख सकते हैं। इसी में देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका पूरा का पूरा प्रशांत महासागर के हिस्सा। तो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट साइंड अ न्यू 20-year इंगेज एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द मार्शल आइलैंड, इस वजह से यह चर्चा में था। अगला क्या है, अगले को देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने संविधान में स्वदेशी लोगों के प्रस्ताव को चरणबद्ध रूप से खारिज कर दिया है। जो वहाँ पे रेफरेंडम होना था, ठीक है, इंडिजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से यह अक्टूबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया चर्चा में था। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें हैं। तो एक सेकंड, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया का ये मैप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों को आपस में मिलाकर ओशानिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक क्या है, एक देश है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। इसकी राजधानी को यदि आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कैनबरा। कैनबरा जो है ये न्यू साउथ वेल्स, जो यहाँ का एक राज्य है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और इसके आप देखें इधर कोरल सी है, इधर हिंद महासागर है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर भी आपका हिंद महासागर है, इधर पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है। इसके अतिरिक्त देखिए पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बीच में एक जलसंधि है, टोरिस जलसंधि, टोरिस स्ट्रेट, ठीक है। इधर आपका देखेंगे तो अराफुरा सी है, अराफुरा सी है, ठीक है। और इधर गल्फ ऑफ पापुआ है। तो ये जो आपका टोरिस स्टेट है, टोरिस जलसंधि, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो आपका टोरिस जलसंधि है ये आपका क्या करता है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ पापुआ है इसे अराफुरा सी से जोड़ता है तथा पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने का कार्य करता है। और यहाँ पे जो कोरल सी दिखाई पड़ रहा है, यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है, ग्रेट, इसके उत्तर पूर्वी भाग में विश्व की सबसे लंबी अवरोधक भित्ति जिसे कहते हैं ग्रेट या बैरियर रीफ कहते हैं। तो सबसे लंबी बैरियर रीफ है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है और इसका विस्तार मकर रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के उत्तर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर आपकी मकर रेखा जाएगी, मकर रेखा इस यहाँ पर आपका ऐसे बीच से जाता है, तो मकर रेखा के उत्तर में है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। कुछ अन्य चीज़ों को भी आपको बताते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं द्वीप, ये तस्मानिया द्वीप है। क्या है, तस्मानिया द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो जलसंधि है इसे बॉस स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉस स्टेट कहते हैं। तो बॉस स्टेट जो है इधर आपका मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने का कार्य करता है। और इधर आपका तस्मानिया सी है, इधर तस्मानिया सी है और इधर साउथर्न ओशियन है, हिंद महासागर है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इधर आगे जाएंगे तो आपका न्यूजीलैंड मिल जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ इसके बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, एक सेकेंड, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। अब देख लेते हैं जॉम्बिया के बारे में। तो देखते हैं जॉम्बिया क्यों चर्चा में था। जॉम्बिया यहाँ पर क्या हुआ है, तो इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी, जो इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने जो है जॉम्बिया के जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनसे क्या की, एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की वजह से जॉम्बिया जो है वो आपका क्या था, चर्चा में आया। तो हम लोग जॉम्बिया के बारे में बात करेंगे। तो जॉम्बिया के बारे में बात करने के पहले हम लोग जॉम्बिया के मैप को पहले देखते हैं। तो ये है जॉम्बिया, आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। तो जॉम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, इसकी राजधानी लुसाका है। और यह अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है जिसका पुराना नाम क्या है, जिसका पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया है। और इस देश की जलवायु समाना तुल्य है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माफिंगा है। क्या है, माफिंगा है। और देखिए यहीं पर कटंगा का पठार पाया जाता है, कटंगा का पठार पाया जाता है। और ये कटंगा का जो पठार है वो 3 देशों, जायरे, जायरे में जॉम्बिया, जायरे, जॉम्बिया और अंगोला, ये अंगोला है, जायरे है, जॉम्बिया, इन 3 देशों में फैला हुआ है। और यह जो कटंगा का पठार है हीरा, सोना, तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहीं यहाँ की एक प्रमुख नदी है जॉम्बिया की, जिसे कहते हैं जॉम्बजी नदी।
ये जो जोम्बजी नदी है ये कटंगा के पठार जो जोम्बिया में स्थित कटंगा का पठार है, यहाँ से निकल करके जिम्बाब्वे, इधर आप देखेंगे तो नीचे जिम्बाब्वे है, तो जोम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मोजाम्बिक में प्रवेश करते हुए हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। और इसी जोम्बजी नदी के तट पर जो है, या जोम्बजी नदी पर ही अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, वो जोम्बिया में स्थित है। और इसी नदी पर अर्थात जोम्बजी नदी पर कटीबा या करीबा बांध एवं करीबा झील का निर्माण जिम्बाब्वे और जोम्बिया की सीमा पर किया गया है। अब थोड़ा सा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके पड़ोसी देशों में देखिए, एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जोम्बिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। 8 हैं, देखिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, मलाविया, मोजाम्बिक, जोम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला। ठीक, इतने इसके पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं आगे। आगे अगला क्या है, तो अगले की बात करते हैं। अगला है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्यों चर्चा में था, तो देखिए, साउथ अफ्रीका चर्चा में इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी की एक मूर्ति जो है उसको, जो वहाँ पे टॉलस्टॉय फर्म है जिसकी स्थापना जो महात्मा गांधी ने अपने मित्र के साथ मिलकर की थी जोहान्सबर्ग में, वहाँ पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया। इस वजह से यह जो है दक्षिण अफ्रीका चर्चा में आया था। ठीक है, तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करने के लिए पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका के मैप को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मैप को, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का मैप। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर यदि बात करें तो इसकी जो राजधानी केप टाउन है और प्रिटोरिया, दो राजधानियाँ। ठीक है, और इसकी सीमा आप देखें तो एक तरफ इसका हिंद महासागर से सीमा लगती है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। और इस साउथ अफ्रीका में जो है दो देश हैं जो कि स्थलबद्ध देश है, इसके अंदर है। एक है स्वाजीलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है लिसोथो, ये इसी के अंदर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ की एक प्रमुख नदी है, यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लिम्पोपी नदी। तो उस लिम्पोपी नदी के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लिम्पोपी नदी से प्रश्न पूछा जाता है। लिम्पोपी नदी दक्षिण अफ्रीका में हाई वेल्ड, नीचे साइड में हाई वेल्ड है। तो हाई वेल्ड से निकलकर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना की सीमा बनाते हुए, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना इन तीनों की सीमा बनाते हुए क्या करती है, हिंद बनाते हुए मोजाम्बिक में, इधर आपको मोजाम्बिक प्रवेश करके हिंद महासागर में गिर जाती है। और लिम्पोपी नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, जिस पे प्रश्न बनता है। कालाहारी मरुस्थल यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है, इधर आपका दक्षिण पश्चिम भाग में बोत्सवाना, ये बोत्सवाना और नामीबिया देश में फैला हुआ उपोष्ण मरुस्थल है जिसे मकर रेखा काटते हुए गुजरती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे अगला क्या है, एक सेकेंड, अगले पे चलते हैं। अगला है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर में क्या हुआ है, तो देखिए एक सेकेंड। इक्वाडोर में जो है डेनियल नावो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो डेनियल नावो जो कि 35 साल के हैं, ये जो हैं इक्वाडोर के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो अब इक्वाडोर के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को भी बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले इसके मैप में चलेंगे। इक्वाडोर जो है आपका दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी क्या है, क्वेटो। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये पूरा दक्षिण अमेरिका का मैप है, यहाँ पर इक्वाडोर है, ये क्वेटो इसकी राजधानी है। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो गुआयाकिल है। क्या है? गुआयाकिल है। और इधर आपका देखेंगे कैरेबियन सी है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और यहीं आगे आएंगे एक द्वीप है जिसका नाम है गालापागोस द्वीप। कई बार पूछा जाता है गालापागोस द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है, तो इक्वाडोर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है वो इक्वाडोर से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर हो गया आपका, ब्राजील हो गया, इससे होकर के गुजरती है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला।
तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कई देशों से होकर गुजरती है। तो इन देशों के समूह को एंडियन देश कहते हैं। देखिए एंडियन देश कौन से हैं? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित देशों को एंडियन देश कहते हैं। इसमें कुल 5 देश आते हैं। इसमें आपका कोलंबिया आता है, इक्वाडोर आता है, पेरू आता है, बोल्विया आता है और इधर आपका चिली आता है। तो 5 देश जो हैं वो एंडियन देश कहलाते हैं, याद रखिएगा। और जो एक विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है या सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है उसको देख लेते हैं। द कैरेबियन। द कैरेबियन ये क्यों चर्चा में था? तो देखिए द कैरेबियन जो है आपका चर्चा में इसलिए था कि यहाँ पर एक अत्यधिक लुप्तप्राय स्टेग हॉर्न कोरल, जो कोरल लीफ होता है तो उसका नाम है स्टेग हॉर्न कोरल, कि एक जीनोम व्यापी सर्वेक्षण ने सफ़ेद बैंड रोग, रोग का नाम क्या है? सफ़ेद बैंड रोग के खिलाफ लचीलेपन से जुड़े 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की है। इस वजह से जो है ये द कैरेबियन जो क्षेत्र है ये चर्चा में आया था। देखिए यह कैरेबियन में जो ये आपका कह सकते हैं कोरल है, स्टेग हॉर्न कोरल, ये कैरेबियन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मूंगों में से एक है। स्टेग हॉर्न मूंगा जो है बहुत उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं जिन्हें थिकेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकेटस कहते हैं। और जो ये वाइट बैंड रोग है यह एक सामान्य उत्तक क्षति रोग होता है। सामान्य उत्तक क्षति रोग होता है। हम थोड़ा सा कैरेबियन जो क्षेत्र है इस कैरेबियन क्षेत्र के थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो आप कैरेबियन क्षेत्र को देखेंगे जब, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखें, ये फ्लोरिडा यूएसए का हिस्सा है, मेनलैंड। इधर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको के बगल में। इधर आप देखेंगे तो नीचे साइड में ये कोलंबिया, वेनेजुला, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। और इधर आप होंडुरास, नकारागुआ, निकारागुआ, ठीक है, कोस्टारिका, पनामा, ये आपके सेंट्रल अमेरिकी कंट्री हैं, मध्य अमेरिकी देश हैं। अब इसके इधर साइड में देखेंगे तो कैरेबियन सी है और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो कैरेबियन सी अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो आपके कह सकते हैं देश हैं या द्वीप हैं, ये पूरा इलाका ही मिलकर कैरेबियन क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपके जो बहमास देश है, बहमास है, क्यूबा है, ये देखिए डोमिनिका रिपब्लिक है, हैती है, जमैका है, ठीक है, जमैका है, ये सब जो है आपके कैरेबियन कंट्री के तहत आते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज है आपका, वेस्ट इंडीज भी इसी में आएगा, कैरेबियन कंट्री है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर वीडियो में देखा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।